हाँ जी, good morning students. Today we will discuss about our next topic of unit 5th, transverse nature of EM waves. क्योंकि इससे पहले हम दो लेक्चर्स कर चुके थे, एक तो नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड सेकेंड वन इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। अज अपना थर्ड लेक्चर है जिहदे विच आपां ट्रांसवर्स नेचर बारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दियां जिहड़ा ट्रांसवर्स नेचर सी मतलब ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी उहनूं आपां अज प्रूव करना है। ओके, तो देखो मैंने ये प्रॉपर्टीज़ तो उस दिन करवाइया सी सारियां, है ना। जिन्हों ने नई वीडियो देखी हुई हले तक भी प्लीज़ देख लियो, ये मैं सारियां तुहानूं प्रॉपर्टीज़ करवाइया सीगियां। आ देखो सारियां प्रॉपर्टीज़ मैंने तुहानूं करवाइया सी उस दिन। तो अज अपने जिहड़ा मैक्सवैल ने इनकलूड किया कनकलूड कढ़िया सी इन्हां प्रॉपर्टीज़ तो भी जिहड़ी EM वेव्स होंदियां ने वो ट्रांसवर्स होंदियां ने नेचर दे विच, तो जी लाइट है वो EM वेव की तरह बिहेव करती है, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। तो अज अपने उही पढ़ना है भी इसका ट्रांसवर्स नेचर किस तरह आप शो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कनकलूजन कढ़ी सी भी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स किहड़े नेचर दी होंदियां ने, ट्रांसवर्स नेचर दी। चलो आप स्टार्ट करते हैं। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स की मैं तुहानूं डेफिनेशन उस दिन भी दसती सी, अज दोबारा दस रही हाँ। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स इन विच देयर आर साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड्स वैक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंदियां ने। राइट एंगल टू ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे के की होंदियां ने, परपेंडिकुलर होंदियां ने, एज वेल एज एट डायरैक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, मतलब अपने भी परपेंडिकुलर होंदियां ने ते अते डायरैक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। हाँ जी, आपने किया सी भी इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड वैक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज एट डायरैक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जिथे वेव ने प्रोपगेट होना ओदी डायरैक्शन दे भी वो की होंदे आ, परपेंडिकुलर होंदे आ, राइट एंगल होंदे आ। इहदी एग्जांपल्स भी मैं तुहानूं करवाइयां सी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। Examples of electromagnetic waves: radio waves, microwaves, infrared waves, light waves, UV rays and X-rays and gamma rays। बस एक गल याद रखियो भी EM waves होंदियां की ने, विद दीज आर एसोसिएटेड विद टू फील्ड्स, वन इज इलैक्ट्रिक एंड अदर वन इज मैगनैटिक। बट जिहड़े इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड्स होंदे ने दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज एट द डायरैक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, मतलब जिथे वेव प्रोपगेट करूगी ओदे भी वो परपेंडिकुलर होंदियां ने। ओके, अज हाँ जी, अज अपने करना ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। मैं तुहानूं दस के चुकी हाँ भी ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स अपने करना प्रूव। कहते ये की आ अपने एक इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव लैनी आ, उहदे विच उन्होंने क्या भी ये एक्स डायरैक्शन दे विच ट्रैवल कर रही आ, एक्स डायरैक्शन दे विच एक प्लेन EM वेव ट्रैवल लै ली अपने, ट्रैवल कर रही आ, वो एक्स डायरैक्शन दे विच ट्रैवल कर रही आ, एंड एन एलीमेंट्री रिक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, एक अपने ना रिक्टेंगुलर पैरेललोपाइड लैनी आ, OABCDEFG प्लेसड विद इट्स एजिस, उहदे विच एजिस तो होणगे पैरेलल टू 3 एक्सिस। मैं तुहानूं दिखानी है भी किस तरह अपने शो करनी है पैरेललो। हाँ जी, की है भी जिहड़ी EM वेव है वो ट्रैवल कर रही है एक्स डायरैक्शन दे विच, ते आपां ने इहनूं शो करन दे लई ना एक रिक्टेंगुलर पैरेललोपाइड लई है जिहदा नाम है OABCDEFG प्लेसड विद इट्स एजिस, उहदे एजिस ने पैरेलल टू 3 एक्सिस, 3 एक्सिस मतलब X Y Z, अपने 3 एक्सिस तो लईयां ही लईयां ने। दिस इज द पैरेललोपाइड, ये रिक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है। देखो OABCDEFG आ गई ना अपने को, तीन ही एक्सिस लईयां ने मैंने X Y Z पैरेलल टू 3 एक्सिस। ओके बेटा, टू एस्टैबलिश ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स, कहते जे अपने ट्रांसवर्स नेचर शो करना EM वेव्स का तो अपन की करना पऊगा भी जो E है एंड B है आर परपेंडिकुलर टू डायरैक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, भी जिधर नूं वेव ने प्रोपगेट होना उधर नूं जिहड़ा E ते B अपने कोल मैगनैटिक फील्ड ते इलैक्ट्रिक फील्ड लवांगे, जिहड़ा मैं तुहानूं उस दिन शो करवाया सी। देखो आ E
इलैक्ट्रिक फील्ड एंड बी दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड जिथे वेव प्रोपेगेट हो रही है ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਉਹ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ने तो उन्होंने यही कहा भी जे तुसीं ਇਹਦਾ ट्रांसवर्स नेचर शो करना चाहते हो तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड मान लो ਆਪਾਂ ਨੇ आ ई ले लिया आ बी ले लिया है ना तो ई ते बी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ परपेंडिकुलर ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਹਦੇ टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन जिधर ਨੂੰ वेव प्रोपेगेट हुई ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ वेव किधर ਨੂੰ ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ वेव ਦੀ प्रोपेगेशन किधे होनी है एक्स डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ होनी है ठीक है जी आगे in a rectangular parallelepiped does not enclose any charge कहते ये ना अपनी प्रॉपर्टीज पढ़िया हुई नहीं गया +1 +2 च आप पिछे पढ़ चुके हैं सारे भी जो रिक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड होंदा उहदे कोल कोई एनक्लोज चार्ज नहीं होंदा कोई चार्ज नहीं होंदा डज नॉट ते कोई भी एनक्लोज नहीं करता चार्ज नूं तां अपने पढ़िया होया सैकंड यूनिट दे विच तां जिहड़ी उहदी टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स होगी अक्रॉस इट दैन की होगी मस्ट बी 0 तो अपने अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज आ कि ले लिया अपने क्लोज सरफेस ए डी एस इज इक्वल टू 0 जो उन्होंने कहा कि डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज है ना तो अपने हुण इहनूं खोलना है क्लोज सरफेस नूं किवें खोलांगे देखो फेसिस लैणे ने तुसीं ई डॉट डी एस अपने टोटल दी लई है रिक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड दी है ना तो अपने इहनूं खोलना है किवें खोलांगे पहला फेस लो की लओगे पहली सरफेस ए बी सी डी पहली सरफेस ले ली दूजी सरफेस दे सामने वाली लो की लोगे ई एफ की लोगे अपने को ओ जी एफ ई दोनों सरफेसिस हो गई फिर प्लस फिर दूसरिया सरफेसिस लो दूसरे मतलब पहला ए ले लिया फिर आप लेने बी जी मतलब आ वाली एक आ वाली सरफेस ले लो ठीक है पहला आ दोनों फिर आ दोनों लो चलो ले ली बी जी एफ सी ले ली तो नीचे वाली की ले ली ओ ई डी ए ले ली दोनों 3 ते 4 हो गया फिर नैक्सट लो नैक्सट एक आ अपर वाली फिर एक डाउन वाली अपर वाली ले लो 5 भी ले ली की हैगी अपने को हो डी सी एफ ई नीचे वाली लो की आ गई अपने को ओ ए बी जी समझ आ गया ना पहले तो आ दोनों सरफेसिस फिर आ दोनों सरफेसिस फिर एक अपर वाली एक डाउन वाली 6 दी 6 सरफेसिस ले लिया उन्होंने कहा भी डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज अपने की ले लिया 0 हुण एक गल ध्यान नाल सुननी आ बी की अपने कोल सिंस क्योंकि अपन पता भी जो इलैक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वाई एंड जेड सो कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स coming from the faces normal to y and z axis will be cancel out e in pairs तो उन्हें की क्या भी जड़ा अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड आ ओह किते डिपेंड नहीं कर रहा y एंड z ते क्योंकि उन्होंने क्या भी वेव प्रोपेगेट हो रही है ओनली इन x डायरेक्शन दे विच सो कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स जेडी टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द फेसिस नॉर्मल टू वाई एंड जेड जो नॉर्मल होगी टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स तो एक दूजे की करता कैंसल आउट तो किहड़े पेयर कैंसल आउट होए देखो पेयर अपने को कैंसल आउट हो गए जिहदे वाई एंड जेड इनकलूड होंदा तो देखो अपने को होया बी जी एफ सी बी जी एफ सी देखो ये भी वाई एंड ये किहड़ा है ओ ई डी ए भी वाई एंड जेड आ रहा ना तो अपने को अगला किहड़ा आ गया डी सी आ उपर वाले च आ रहा तो नीचे वाले मतलब आ वाले फेसिस लैने जिहदे नाल एक्स इनकलूड आ वाले फेसिस इन्हां दे विच कुछ ना कुछ वेव प्रोपेगेट होगी बाकी दे विच की आ जाऊगी 0 तो अपने चारों फेसिस 0 लै ले ओनली 1 एंड सेकेंड फेस रख लिया तो देखो अपने ए बी सी डी तो ओ जी एफ ई इज इक्वल टू की आ गया 0 इफ ई एक्स एंड ई एक्स डैश आर द वैल्यूज ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन द फेसिस ए बी सी डी एंड ओ जी एफ ई रिस्पैक्टिवली एस बी द एरिया ऑफ दीज फेसिस उन्होंने की किया भी जी आ ई डी एस आ इहदा आपां जो इंटैग्रेशन करांगे तो की आऊगा ई एक्स सरफेस से क्या उन्हें वेव ट्रैवल कर रही है तो की आ गया अपने को इनू अपने ई एक्स ले लिया इनू अपने ले लिया ई एक्स डैश तो अपने को की आ गया ई डी एस नू की लिख सकते हैं मैं ई एस एक्स लिख सकती हाँ
तो उन्होंने मैं की लिख सकती हाँ माइनस ई एक्स डैश एस। क्यों लिखिया मैंने माइनस, क्योंकि दीज आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट ने ना, इस करके एक नू प्लस च लिख लिया, एक नू माइनस च। नेगेटिव साइन शोज दैट ड्यू टू फैक्ट दैट एरिया वैक्टर ओ जी एफ इज इन अपोजिट डायरैक्शन टू दैट फेस ए बी सी डी। तो मैं तुहानूं दस दिता भी दोनों अपोजिट ने। तो इक्वेशन जी अपने को फोर्थ आ वो की आ गई, ई डी एस की वैल्यू पुट कर दो, ई डॉट डी एस की वैल्यू पुट कर दो, करती अपने सिंपल आ गया ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश एस। सरफेस कदे भी जीरो नहीं हो सकती, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश इज इक्वल टू जीरो आ गई अपने को सिंपल। सिंस सरफेस अपन पता भी जीरो होंगी नहीं, अपन पता भी फील्ड दोनों की ने गे स्टैटिक ने, क्योंकि ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश आ गया। सो दिस इक्वेशन proves that electric field is perpendicular to direction of propagation of EM waves। मतलब इस इक्वेशन तो अपन पता लग गया सी भी जेडे अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो परपेंडिकुलर आ किहदे direction of propagation of EM waves। So we conclude that in the propagation of EM waves electric and magnetic fields are transverse in नेचर। ये तो अपन पता लग गया सीगा, इस इक्वेशन तो अपन प्रूव हो गया सी जो स्टैटिक आई भी जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये तो अपने कंक्लूजन कट ली सी भी इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वो की होंदे ने ट्रांसवर्स इन नेचर। तो अपने अज किया इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। प्लीज़ दिस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ तो इनू तुसीं ध्यान नाल कर लो, क्योंकि डिसप्लेसमेंट करंट तो कट्टे ही गया ना सिलेबस के विचों, तो ये आने के पूरे पूरे चांसिस ने। तो इन्हू तुसीं चंगी तरह कर लो। अपना एक लास्ट टॉपिक रह गया इहदा इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम। इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम आप नैक्सट वीडियो के विच कर देंगे। ये ही अपना जो यूनिट आ 5th यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।